आपने देखे होंगे स्टॉक एंड्रॉयड वाले बहुत सारे स्मार्टफोन्स लिमिटेड बजट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड वाले टैबलेट्स पहले हमने देखे थे, नेक्सस के टैबलेट्स आते थे, लेकिन अभी क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? सैमसंग का टैबलेट है जो कि सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, मतलब कि यूआई डिज़ाइन के साथ आता है। गूगल ज़रूर होता है, लेकिन यूआई डिज़ाइन जो है वो सैमसंग का होता है। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाला टैबलेट चाहिए जिस पे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके, आपकी गेमिंग हो सके, थोड़ी सी फोटोग्राफी हो सके और साथ ही साथ बजट भी कम हो, तो नोकिया जो HMD ग्लोबल अब नोकिया लेकर फिर से आया है, तो नोकिया का एक नया टैबलेट मार्केट में आया है और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस टैबलेट का। 18,499 रुपीज़ का प्राइस है और इसके अंदर आपको कैमरा भी मिल रहा है, स्टॉक एंड्रॉयड भी मिल रहा है, थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो रही है, तो सब चीज़ें हैं। बाकी और क्या क्या है, शुरू करते हैं रिव्यू नोकिया के नए टैबलेट का। सबसे पहले बात प्राइसिंग और डिज़ाइन की। नोकिया T20 वाईफाई ओनली और 4G प्लस वाईफाई वेरिएंट्स में भारत में उपलब्ध है। इसमें वाईफाई ओनली में भी दो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। पहला है 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला, और साथ ही साथ दूसरा है 4GB रैम और 64GB के स्टोरेज वाला। 3GB रैम वाला स्टोरेज वर्जन आपको मिलेगा 15,499 रुपीज़ में, और 4GB रैम वाला वर्जन आपको मिल जाएगा 16,499 रुपये में। जो 4G एनेबल्ड वेरिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ 4GB रैम और 64GB स्टोरेज में उपलब्ध है, जिसके दाम रहेंगे 18,499 रुपीज़। नोकिया T20 टैबलेट सिर्फ एक रंग में उपलब्ध है और वो है डीप ओशन कलर। जहाँ तक बात आती है इसके डिज़ाइन की, तो नोकिया T20 बड़े 10.4 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, जिसके चारों ओर दिख जाने वाले बेजल्स आपको, मतलब कि साइजेबल बेजल्स आपको देखने मिल जाएंगे। अब ये कन्वीनियंट ज़रूर है ये टैबलेट को होल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर बेजल्स पतले होंगे तो टैबलेट पकड़ते ही समय आप स्क्रीन को एक्सीडेंटली टच कर सकते थे। ये यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। नोकिया T20 के पास मेटालिक बॉडी है और ये टच करने पर स्टर्डी फील होती है। इसका वजन है 465 ग्राम्स। जब T20 टैबलेट को आप होल्ड करेंगे लैंडस्केप मोड में, तो सेल्फी कैमरा जो ऊपर की तरफ है वो काफ़ी अच्छे से कैमोफ्लेज होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन ऊपर की तरफ वॉल्यूम बटन्स दिए गए हैं, 2 माइक्रोफोन है और एक सिम स्लॉट। 4G मॉडल के लिए नैनो सिम स्लॉट आपको देखने मिल जाएगा, जिसमें माइक्रो SD कार्ड स्टोरेज का एक्सपेंशन भी है। लेफ्ट साइड पर आपको मिलेगा पावर बटन, जबकि राइट साइड पर आपको मिलेगा USB Type-C पोर्ट और 3.5 mm का हेडफोन जैक। नोकिया T20 2 स्पीकर्स के साथ आता है, दोनों तरफ एक एक स्पीकर आपको देखने मिल जाएगा। पीछे की ओर नोकिया T20 टैबलेट सिंगल कैमरा के साथ आता है और यह मॉड्यूल बस थोड़ा सा ही टैबलेट से बाहर की ओर निकला हुआ है। बैक पैनल पर बाकी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक नोकिया का लोगो आपको सेंटर में देखने मिलेगा और एंटेना लाइंस ऊपर की ओर आपको देखने मिल जाएगी। ये टैबलेट IP52 रेटेड है, जो डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। तो जैसे हमने देखा डिज़ाइन में मेटालिक आपको फील ज़रूर हो रहा है और इसका वज़न भी 465 ग्राम्स, मतलब टैबलेट के हिसाब से एक एवरेज वज़न ज़रूर कह सकते हैं। और साथ ही साथ डिज़ाइन जो भी प्राइस पॉइंट पे हमें मिल रही है T20 टैबलेट के अंदर नोकिया के, बढ़िया है, मुझे पसंद आ रहा है ये। और इसके अंदर पीछे की तरफ एक कैमरा दिया गया है। अगर आप कवर केस वगैरह कुछ लगाते हैं तो इसका जो थोड़ा सा बाहर निकलने वाला काम है वो थोड़ा सा फ्लैटिश भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस पर और सॉफ्टवेयर पर। जितना पैसा हम दे रहे हैं उसमें हमें वर्थ मिल रहा है या नहीं, ये देखते हैं। T20 टैबलेट का 10.4 इंच डिस्प्ले 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है। HMD ग्लोबल का कहना है कि नोकिया T20 टफन्ड ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है और इसे ताकत देने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है यूनिसॉक T610 सिस्टम ऑन चिप, जो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की ताकत रखता है। T20 दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आता है, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज और 4GB रैम 64GB स्टोरेज। 3GB रैम में आपको सिर्फ और सिर्फ वाईफाई वाला ऑप्शन ही मिलेगा, लेकिन 4GB रैम में आपको सिम प्लस वाईफाई वाला ऑप्शन भी मिल सकता है और या तो सिर्फ वाईफाई वाला ऑप्शन भी आप खरीद सकते हैं।
इसमें साथ ही साथ सपोर्ट के लिए आपको मिल जाएंगे ब्लूटूथ 5, डुअल बैंड वाईफाई, 4G एनेबल्ड वेरिएंट में आपको GPS भी देखने मिल जाएगा। HMD ग्लोबल ने इसमें 8200 mAh की बैटरी भी पैक की है जो 15 वॉट चार्जिंग कर सकती है, लेकिन बॉक्स में साथ में आपको सिर्फ 10 वॉट कैपेबिलिटी वाला चार्जर ही मिल पाएगा। बाकी सारे नोकिया स्मार्टफोन्स के जैसे ही यहाँ पर एक स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एंड्रॉयड 11 के साथ, जिसमें कोई ज़्यादा कस्टमाइजेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ टैबलेट में 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस भी आपको यहाँ पर मिल रहा है और 3 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। नोकिया T20 टैबलेट के अंदर आपको गूगल के कुछ ऐप्स, इसके अलावा किड्स स्पेस, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स जैसे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने मिल जाएंगे। राइट स्वाइप करने पर होम स्क्रीन के अलावा एंटरटेनमेंट स्पेस आपको आता हुआ दिखेगा, जिसमें बहुत सारे शोज लिस्ट किए गए हैं और साथ ही साथ मूवीज भी लिस्ट की गई है जो आप अपने सपोर्टेड प्रोवाइडर से यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर नोकिया T20 टैबलेट में आपने कोई गेम्स भी इंस्टॉल किए हैं तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नो डाउट इंटरेस्टिंग टैबलेट लग रहा है T20, और बेसिक बात ये है कि ये T20 नाम भले हो लेकिन ये टेस्ट मैच खेलने की काबिलियत ज़रूर रखता है, क्योंकि इसमें चार्जिंग बढ़िया हो रही है। आपको जिस तरह से 10 वॉट का चार्जर दिया है, टेस्ट मैच के हिसाब से ही धीरे धीरे ये चार्ज होता हुआ आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं इसके परफॉर्मेंस पर और बैटरी लाइफ पर, कैसे नोकिया T20 टैबलेट जो है वो सारे स्पेसिफिकेशंस को मिलाकर हमें परफॉर्म कर पाता है। नोकिया T20 का 10.4 इंच डिस्प्ले अच्छे व्यूइंग एंगल्स के साथ जरूर आता है और ये इंडोर लाइट के हिसाब से अच्छे से ब्राइट जरूर हो जाता है। इसके कलर टेम्परेचर्स को देखें तो ये थोड़े से कूल साइड पर जरूर हैं, लेकिन आप इसे ट्वीक कर सकते हैं अपने डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर। इसमें जो डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं वो काफी अच्छे से लाउड हो सकते हैं, जिससे आपका वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस एंगेजिंग फील हो सकता है नोकिया T20 टैबलेट पर। साथ ही साथ हमने यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन भी जरूर से देखा, जो कि कंसिस्टेंट जरूर था अगर दूसरे टैबलेट्स के सामने हम बात करें, लेकिन फिर भी ये फेस अनलॉक फीचर टैबलेट को अनलॉक करने के लिए 1 से 2 सेकंड से ज्यादा का वक्त जरूर ले सकता है। इस टैबलेट को यूज करते समय हमने देखा कि नोकिया T20 का ये जो यूनिसॉक T610 प्रोसेसर है, सिस्टम ऑन चिप है, ये कैजुअल गेमिंग को काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है, कैजुअल यूजेज को भी काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है। हमारे रिव्यू यूनिट में 4GB का रैम था और ये काफी अच्छे से मल्टीटास्क करने की काबिलियत रखता था और जब भी जरूरत होती थी हम मल्टीपल ऐप्स के बीच में आसानी से स्विच कर सकते थे। बैटलग्राउंड्स मोबाइल जैसे गेम्स आपको यहाँ पर HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट पर सेट होते हुए दिखेंगे और इस सेटिंग पर आप आसानी से इन्हें खेल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होती है। 30 मिनट के गेमिंग के बाद 6% का बैटरी ड्रॉप आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, जो कि एक्सेप्टेबल है और टैबलेट बहुत ही कम गर्म होता हुआ हमें महसूस हुआ। एक तरीके से कह सकते हैं कि न के बराबर ये गर्म हुआ। नोकिया T20 का 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने मिलेगा, जो वीडियो कॉल और सेल्फीज के लिए होगा। यहाँ पर फोटो और वीडियो पोर्ट्रेट मोड के साथ आप शूट कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फिल्टर्स और ब्यूटिफिकेशन ऑप्शंस भी हैं। कैमरा परफॉर्मेंस काफी एवरेज आपको देखने मिलेगा। HMD ग्लोबल ने इस छोटे से टैबलेट के अंदर 8200 mAh की बैटरी पैक की है और ये काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ आपको दे सकती है। आप पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा वीडियोस, वेब सर्फिंग और गेमिंग भी करें, अगर कुल मिलाकर 2 से 3 घंटे का काम आप टैबलेट पर करते हैं तो भी 3 से 4 दिन आराम से आपको ये टैबलेट साथ दे सकता है सिंगल चार्ज पर। चार्जिंग इसे करना थोड़ा सा स्लो जरूर है, क्योंकि साथ में 10 वॉट का चार्जर आपको दिया गया है जो 0 to 100 के लिए 5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त ले लेता है। लेकिन अगर आप इस टैबलेट को खरीदते हैं, हम रेकमेंड करेंगे कि आप 15 वॉट का कोई चार्जर खरीदें, क्योंकि इस टैबलेट को आप 15 वॉट की स्पीड से चार्ज जरूर कर सकते हैं, लेकिन साथ में सिर्फ 10 वॉट स्पीड का चार्जर दिया गया है। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। देखिए, सबसे पहली बात मैं कह देना चाहता हूँ, इसके कैमरा से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एकदम एवरेज से बिलो का परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा, इसीलिए मैं कैमरा की ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि ये इसका प्राइम फोर्टे नहीं है। एक टैबलेट से आप कैमरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए T20 इसका नाम है, नोकिया T20 टैबलेट, ठीक है, T20 जैसा ही इसका काम है, लेकिन आप इस पर गेमिंग उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात मैं क्लियर कह रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये जूम मीटिंग वगैरह के लिए ये अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आपको एंटरटेनमेंट है, वीडियो वॉचिंग करना है, तो उसके लिए भी 2K डिस्प्ले है, 10.5 इंच का डिस्प्ले है इसका, बढ़िया रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा गेमिंग करना चाहते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस टैबलेट को। स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस अगर आपको टैबलेट में चाहिए, इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं मिलेगा। डे टू डे टास्क जो है, अगर आप कोई ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरा ये कहना होगा कि आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, उनको आप ये सीरियल वगैरह देखने हो, तो उसके लिए देना हो तो ये टैबलेट दे सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अगर आपको सस्ता टैबलेट चाहिए 18,000-19,000 रुपीज़ की रेंज में, ये टैबलेट आपके लिए हो सकता है। ना इसका कैमरा बढ़िया काम करता है, गेमिंग भी स्ट्रिक्टली एवरेज काम करती है। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर, और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, बैटरी लाइफ सच में बहुत बढ़िया है, लेकिन सामने चार्जिंग बहुत स्लो है। तो अगर आप दूसरा कोई चार्जर खरीद लेते हैं साथ ही साथ, तो 10 वॉट से थोड़ा सा बम्प अप मिल जाएगा और चार्जिंग सुपर फास्ट हो सकती है। लेकिन साथ में दिया गया चार्जर जो है सिर्फ 10 वॉट का है, इससे आपका काफ़ी स्लो, जैसा मैंने पहले कहा T20 नाम है, लेकिन चार्जिंग इसका टेस्ट की स्पीड पर हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर ओवरऑल पिक ज़रूर है, लेकिन कंडीशंस के साथ। नोकिया T20 टैबलेट हमारी तरफ से पिक, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो एंटरटेनमेंट या पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं।